नमस्कार दोस्तों। और अपन पढ़ रहे थे क्या, राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे, जिसमें अपने एक सभ्यता पढ़ ली थी, कौन सी, कालीबंगा। अब दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं, कौन सी, दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं, कौन सी, बागोर सभ्यता। कौन सी, बागोर सभ्यता। ये बागोर सभ्यता है ना, ये बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, ये स्थित है कहाँ, ये स्थित है कोटारी नदी और कोटारी नदी के किनारे। और जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। कहाँ स्थित है, कोटारी नदी और जिला भीलवाड़ा। जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता और बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, कोटारी नदी और जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। इसके बाद ये बागोर सभ्यता है ना, ये बागोर सभ्यता, ये बागोर सभ्यता, ये बागोर सभ्यता है ना, ये मध्य पाषाण काल का क्या है, स्थल है। बागोर सभ्यता और बागोर सभ्यता मध्य पाषाण काल का क्या है, मध्य पाषाण काल का और मध्य पाषाण काल का क्या है, स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल है। इसके बाद ये बागोर सभ्यता है ना, ये बागोर सभ्यता यहाँ से, बागोर सभ्यता से और बागोर सभ्यता से क्या, बागोर सभ्यता से और बागोर सभ्यता से प्राग, क्या, प्राग, प्राग ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल के क्या मिले, प्राग ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल के क्या मिले, यहाँ से अवशेष, अवशेष मिले यहाँ से। तो 4 से 5,000 ईस्वी पूर्व के थे। तो बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, कोटारी नदी और जिला भीलवाड़ा में स्थित है। और ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल है। और यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के क्या मिले, अवशेष मिले। तो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के थे। ठीक है। इसके बाद ये बागोर सभ्यता ना, इसका पढ़ते हैं उत्खनन, इसका उत्खनन और इसका उत्खनन 1967 व 68 ईस्वी में, 1967 व 68 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। इसके बाद एल.एस. लेसरी के द्वारा। और इसके बाद जो डेक्कन कॉलेज है, डेक्कन कॉलेज, ये डेक्कन कॉलेज कहाँ की कॉलेज है, डेक्कन कॉलेज पूना के द्वारा। और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से, क्या, राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया था। ये उत्खनन हो गया कि 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। उसके बाद एल.एस. लेसरी के द्वारा किया गया। इसके बाद डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से क्या किया गया, उत्खनन किया गया। किस सभ्यता का, बागोर सभ्यता का। अब यहाँ से उत्खनन में जब इसका उत्खनन किया गया, इसका उत्खनन है ना, बागोर सभ्यता का उत्खनन और उत्खनन में, बागोर सभ्यता के उत्खनन में, बागोर सभ्यता में उत्खनन में और उत्खनन में इस सभ्यता के, क्या, बागोर सभ्यता के जो अवशेष मिले, बागोर सभ्यता के जो अवशेष मिले, वह अवशेष 3 स्तरों तक मिले। क्या, 3 स्तरों तक मिले। तो बागोर सभ्यता के अवशेष कितने स्तरों तक मिले, 3 स्तरों तक मिले। इस सभ्यता को कहा जाता है, किसको, बागोर सभ्यता को क्या कहा जाता है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय माना जाता है किसे, बागोर सभ्यता को। और यहाँ से उत्खनन में इस सभ्यता से उत्खनन में इस सभ्यता से क्या मिले,
कृषि व पशुपालन के क्या मिले, प्राचीनतम। और प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले, प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले, तो कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष किस सभ्यता से मिले, किस सभ्यता से मिले, बागोर सभ्यता से मिले। ठीक है, इसके बाद इस सभ्यता से उत्खनन में, इस सभ्यता से उत्खनन में क्या मिले, यहाँ से और यहाँ से क्या मिले, यहाँ से पांच क्या मिले, तांबे के उपकरण मिले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी क्या, सबसे महत्वपूर्ण थी छेद वाली सुई। और छेद वाली सुई क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण थी। जो ये छेद था ना, ये छेद था 10.5 सेमी का। कितने सेमी का था, 10.5 सेमी का था। इसके बाद ये जो इस सभ्यता के प्रमुख उपकरण थे, क्या, प्रमुख उपकरण। इस सभ्यता के प्रमुख उपकरण था स्क्रैपर, चादरी आदि। इस सभ्यता क्या थे, प्रमुख उपकरण थे। ये बागोर सभ्यता है ना, बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता से क्या, बागोर सभ्यता से क्या लिख देता हूँ, ये बागोर सभ्यता है ना, यहाँ से क्या, यहाँ से और यहाँ से क्या, 14 प्रकार की क्या, 14 प्रकार की कृषि करने के क्या मिले, अवशेष मिले। कृषि 14 प्रकार की कृषि करने के क्या मिले, अवशेष मिले। ठीक है, और इसके बाद इसे ये बागोर सभ्यता को और बागोर सभ्यता को लघु पाषाण और लघु पाषाण काल का क्या माना जाता है, प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो ये बढ़िया ये बागोर सभ्यता इस प्रकार से पढ़ेंगे। और आगे अगली सभ्यता पढ़ेंगे। और अगली सभ्यता, अब अगली तीसरी सभ्यता आती है कौन सी, गणेश्वर सभ्यता पढ़ेंगे। इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद ये बागोर सभ्यता है। ठीक है, बागोर सभ्यता और बागोर सभ्यता को बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, ये स्थित है कोटाई नदी। और जिला कौन सा है, भीलवाड़ा में स्थित है। ये मध्य पाषाण काल का क्या है, स्थल है। ये यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के थे। यहाँ उत्खनन और बागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ 1967 व 68 ईस्वी में हुआ, जो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा और एल.एस. लेसी के द्वारा, डेक्कन कॉलेज पूना के द्वारा और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से क्या हुआ, यहाँ के उत्खनन हुआ। इसके बाद यहाँ का जो उत्खनन हुआ, उस उत्खनन में बागोर सभ्यता के अवशेष मिले वो 3 स्तरों तक इनके अवशेष मिले हैं। तो बागोर सभ्यता के अवशेष कितने स्तरों तक मिले, 3 स्तरों तक मिले। इसके बाद इस बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का क्या माना जाता है, संग्रहालय माना जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर सभ्यता को माना जाता है। इसके बाद यहाँ से क्या, कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम अवशेष, कृषि व पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले, बागोर सभ्यता से मिले। यहाँ से 5 तांबे के उपकरण मिले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी क्या, छेद वाली सुई। इसका छेद तक कितना, 10.5 सेमी का था। और यहाँ के जो प्रमुख उपकरण स्क्रैपर, चादरी यहाँ के क्या थे, स्क्रैपर और चादरी यहाँ के प्रमुख उपकरण थे। इसके बाद अगले सभ्यता पढ़ते हैं क्या, ये फ्री हो गया थोड़ा, ये बागोर सभ्यता। यहाँ से 14 प्रकार की कृषि करने के क्या मिले, अवशेष मिले। और बागोर सभ्यता को लघु पाषाण संस्कृति का क्या माना जाता है, लघु पाषाण काल का क्या प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो इसके बाद अगली सभ्यता पढ़ते हैं। और अगली सभ्यता पढ़ते हैं क्या, तीसरी गणेश्वर
और गणेश्वर सभ्यता पढ़ते हैं। ये गणेश्वर सभ्यता में, ये गणेश्वर सभ्यता स्थित है काफली नदी, कौन सी नदी, काफली नदी, और काफली नदी, और वो जिला नीम सीकर के, नीम का थाना, नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, काफली नदी और काफली नदी नीम का थाना सीकर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, काफली नदी नीम का थाना सीकर में स्थित है। तो ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, सीकर जिले में स्थित है और नीम का थाना में स्थित है। कालीगंगा नदी मतलब सॉरी काफली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में स्थित है। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता ये है, ये कौन सा स्थल है, ये प्राग हड़प्पा और प्राग हड़प्पा कालीन क्या है, स्थल है। प्राग हड़प्पा कालीन और प्राग हड़प्पा कालीन क्या है, स्थल है। ठीक है, इसके बाद इसका पढ़ते हैं क्या, कालक्रम क्या था। तो इसका कालक्रम यानी इसका समय क्या था। तो इसका समय था कि कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार और कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार डीपी अग्रवाल ने क्या, डीपी अग्रवाल ने इसका जो समय माना वह समय माना 250 ईसी पूर्व। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता का जो काल था वो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार डीपी अग्रवाल ने इसका काल माना कितना, 28 ईसी पूर्व। तो इसके बाद इसका पढ़ते हैं उपनाम। क्या पढ़ते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या कहते हैं। इसे कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण नाम, और सबसे महत्वपूर्ण नाम है ताम्र संचय संस्कृति, ताम्र संचय संस्कृति। और दूसरा इसका नाम है क्या, भारत में क्या, भारत में ताम्र युगीन, क्या, भारत में ताम्र युगीन, भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या, जन्मी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ताम्र संचय संस्कृति सभ्यता की सभ्यता को कहते हैं, वो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और इसका फिर एक और यदि उपनाम पढ़े तो इसे कहते हैं क्या, पुरातत्व का। और पुरातत्व का क्या कहते हैं, इसे पुष्कर कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। तो ये तीन नाम और तीन उपनाम किसके हुए अपनी, गणेश्वर सभ्यता के उपनाम हो गए। क्या, ताम्र संचय संस्कृति किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और पुरातत्व का पुष्कर भी किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। इसके बाद एक नोट के रूप में लिख सकते हैं आप कि भारत में ताम्र युगीन और ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन स्थल है क्या, सबसे प्राचीन क्या है, सभ्यता है। इसके बाद
इसके बाद क्या पढ़ते हैं उत्खनन, कि इसका उत्खनन और उत्खनन कब और किसके द्वारा हुआ। इसका उत्खनन 1977 में, और 1977 में उत्खनन हुआ किसके द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इसका उत्खनन 1978 और 1979 में हुआ किसके द्वारा, विजय कुमार, क्या, विजय कुमार। ठीक है, अब इसके बाद इसके उत्खनन में और उत्खनन में लगभग 2000, क्या, लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो यहाँ के ताम्र उपकरण थे ने, इन ताम्र उपकरणों में 99% क्या था, तांबा, 99% तांबा था यहाँ के। और यहाँ से जो उपकरण मिले वो उपकरण कौन कौन से थे, सुइयां, तीर, भाले और मछली पकड़ने का कांटा। इसके बाद यहाँ से मिली कुल्हाड़ियां आदि, यहाँ से उपकरण मिले, तांबे के उपकरण। उसके बाद और बात करें, आगे बात करते हैं क्या। ठीक है, तो ये मैं समझ में आ गया होगा कि ये उपनाम हो गए, और इसका उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल के द्वारा, 1978 और 1979 में इसका विजय कुमार के द्वारा किया गया। लगभग यहाँ से 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। जो यहाँ से गणेश सभ्यता से जो ताम्र उपकरण मिले उनमें 99% क्या था, तांबा था। और यहाँ के प्रमुख उपकरण क्या क्या मिले, सुइयां, तीर, भाले, मछली पकड़ने का कांटा। और यहाँ से क्या मिली, और चूड़ियां भी मिली थी, क्या मिली थी, चूड़ियां भी मिली। और इसके बाद कुल्हाड़ियां मिली। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या, आगे और इसको बढ़ाते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं क्या यहाँ से और उपकरण मिले, और उपकरण कौन कौन से मिले वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद वो बात करें तो कि भारत में क्या, भारत में यदि सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले तो कहाँ से मिले, गणेश्वर से ही मिले हैं। कि भारत में सर्वाधिक क्या, ताम्र उपकरण यहीं से मिले। ठीक है, इसके बाद यहाँ उत्खनन में क्या, उत्खनन में ताम्र उपकरणों के साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी मिले। तो बताओ, गणेश्वर सभ्यता के उपकरण में ताम्र उपकरणों के साथ लघु पाषाण काल के क्या मिले, उपकरण मिले। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता से तांबा, क्या, गणेश्वर सभ्यता से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में क्या, मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था।
यहां से और यहां से, यहां से, यहां से एक कर्पसवर्णी और कर्पसवर्णी मृतपात्र मिला। इस सभ्यता से और इस सभ्यता से, इस सभ्यता से, इस सभ्यता से काले काले व नीले रंग के, काले व नीले रंग के क्या मिले? नीले रंग के मृतपात्र मिले, मृतपात्र मिले। केवल इसी सभ्यता से और केवल इसी सभ्यता से क्या मिला? एक छल्लेदार बर्तन और छल्लेदार बर्तन, यानी छल्लेदार बर्तन केवल राजस्थान में कहां से मिला? गणेश्वर सभ्यता से मिला। इस सभ्यता से और केवल इसी सभ्यता से, केवल इसी सभ्यता से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले। और केवल इसी सभ्यता से कौन से बर्तन मिले? मिट्टी के बर्तन, जो छल्लेदार मिट्टी के बर्तन थे वो इसी सभ्यता से मिले थे। इसके बाद ये गणेश्वर सभ्यता है ना, इस गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन में और इस सभ्यता के उत्खनन में, इस सभ्यता के उत्खनन में, इस सभ्यता के उत्खनन में, उत्खनन में दोहरी, क्या? दोहरी पेचदार सिरे वाली, दोहरी पेचदार सिरे वाली तामरपिन मिली, तामरपिन मिली। तो बताओ, तो दोहरी पेचदार सिरे वाली तामरपिन किस सभ्यता से मिली? गणेश्वर सभ्यता से मिली। इसके बाद और गणेश्वर सभ्यता में और देखते हैं कि इस सभ्यता में और इस सभ्यता में, इस सभ्यता में, इस सभ्यता में बस्ती को और बस्ती को बाढ़ से, बाढ़ से, बाढ़ से, बाढ़ से बचाने के लिए एक पत्थर का और पत्थर का बांध मिला। तो बताओ, बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए जो पत्थर का बांध मिला वो कहाँ मिला? गणेश्वर सभ्यता में मिला। इसके बाद इस सभ्यता में और इस सभ्यता में क्या? ईंटों का प्रमाण नहीं मिला। क्या? इस सभ्यता में ईंटों का, ईंटों का और ईंटों का, ईंटों के प्रयोग का, क्या? ईंटों के प्रयोग का क्या? साक्ष्य, साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद जो इस सभ्यता के मकान थे, इस सभ्यता के, इस सभ्यता के मकानों में पत्थर का प्रयोग किया गया है, किया गया। तो ये अपनी गणेश्वर सभ्यता समाप्त होती है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? काफी नदी के किनारे, नीम का थाना सीकर में स्थित है। इसके बाद और इसके बाद भारत में यदि सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले तो भारत में सर्वाधिक तांबे के उपकरण कहाँ से मिले? गणेश्वर सभ्यता से मिले। इसके बाद कि उत्खनन में जो ताम्र उपकरण मिले, ताम्र उपकरणों के साथ लघु पाषाण काल के क्या मिले? उपकरण मिले। इसके बाद गणेश्वर सभ्यता से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। इसके बाद यहाँ से और एक मृतपात्र था, वह मृतपात्र कौन सा था?
कार्पस वर्णिक जो मृतपात्र मिला वो गणेश्वर सभ्यता से मिला था। इसके बाद यहाँ से कौन कौन से रंग के मृतपात्र थे? काले और नीले रंग के क्या मिले? मृतपात्र मिले। इस सभ्यता से मिट्टी के क्या मिले? छल्लेदार बर्तन मिले भी। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन गणेश्वर सभ्यता से मिले। और दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन कहाँ से मिली? गणेश्वर सभ्यता से मिली थी। क्या दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन कहाँ से मिली? गणेश्वर सभ्यता से मिली थी। इस और यहाँ पर क्या बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए एक पत्थर का बांध भी मिला था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईंटों के प्रयोग क्या? साक्ष्य नहीं मिला। ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिला कहाँ? गणेश्वर सभ्यता में। और यहाँ जो मकान थे उसमें किसका प्रयोग किया गया? पत्थरों का प्रयोग किया गया था।